डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल से जी मीडिया ने खास बातचीत की है, देखिए। सदन की बैठक में एक बार फिर से हंगामा देखने को मिला और इस बार बीजेपी ने तमाम जो मुद्दे हैं वो सदन के अंदर उठाए और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ डिप्टी मेयर हैं आले मोहम्मद इकबाल जी। आले जी, लगातार इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है, जब भी सदन की कार्रवाई होती है यही हंगामा होता है। आज फिर से तमाम जो विपक्षी हैं उन्होंने मुद्दे उठाए, सदन की बैठक नहीं चल पाई सुचारू रूप से। देखिए, ये देखना ये सबसे बड़ी बात है कि हंगामा करता कौन है, क्यों कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है और क्यों कर रहे हैं। क्यों दिल्ली के तमाम पार्षद 250 के 250 पार्षद दिल्ली के कोने कोने से आते हैं। कोई रिठाला से आ रहा है, कोई बवाना से आ रहा है, कोई रोहिणी से आ रहा है। लोग हमारे पार्षद 1.5-2 घंटे के ट्रैफिक जाम को क्रॉस करके अपने क्षेत्र के मुद्दा उठाना चाहते हैं, मगर जब देखो बीजेपी के विपक्ष के पार्षद हमेशा हंगामा करते हैं और सदन को चलने नहीं देते। बहुत अफसोसनाक है और बहुत निंदनीय है। और हमेशा हमारे मुद्दे होते हैं, अहम मुद्दे हैं। हम चाहते हैं 4-4, 5-5 घंटे हाउस चले। मेयर चाहती है, कभी मेयर की कुर्सी का घेराव कर लेते हैं, कभी मेयर के खिलाफ आपत्तिजनक अल्फाज बोले जाते हैं, उल्टी सीधे नारेबाजी। एक महिला मेयर के ऊपर इस तरीके का आरोप लगाना, ऊट पटांग की बातें करना, मैं समझाऊँ ये बहुत निंदनीय है। मेयर की कुर्सी पर भी एक पेपर चिपकाया गया जो आले मोहम्मद इकबाल हैं, आप तो थे नहीं सदन के अंदर, आप भी थे, जो राजा इकबाल हैं नेता प्रतिपक्ष, उनकी तरफ से कि जो दलित मेयर है उसको कुर्सी पर उठाओ। लगातार जो चुनाव की मांग है वो की जा रही है बीजेपी की तरफ से। देखिए, कौन नहीं चाहता मेयर का चुनाव ना हो। सबसे पहले हम लोग ही चाहते हैं। हमने मेयर के चुनाव के लिए सबसे पहले घोषणा करी, हमने नॉमिनेशन फाइल कराए, सब कुछ कराया। उसके बाद क्या कहा गया कि हम लोग मेयर का चुनाव इसलिए नहीं हो सकता। एलजी साहब की तरफ से भी आपत्ति हो गई थी कि जब तक मुख्यमंत्री के साइन होने ज़रूरी है। उस टाइम पर अरविंद केजरीवाल साहब जेल में थे और जेल में होने के बावजूद उनके साइन नहीं हो सकते। और आज जब मेयर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी हैं, हम तैयार हैं। यहाँ से नोटिफिकेशन जारी होगा। अब दिवाली के तुरंत बाद मेयर का चुनाव होने जा रहा है। और भी कई मुद्दे थे जिसमें ब्राज़ील का और प्रदूषण दिल्ली में है, मेयर ब्राज़ील घूमने जा रही हैं। ऐसे तो देखिए, अब ब्राज़ील जा रही हैं, उनके ऑफिशियल्स प्रोग्राम्स होते हैं मेयर के। अब ये मेयर तो इतनी नहीं, इससे पहले 15 साल में कौन कौन मेयर हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से बाहर कहाँ कहाँ गया है वो अंदाज़ा लगा लीजिए आरटीआई लगाकर। ये मेयर तो अभी तक कहीं पे भी नहीं गई। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स प्रोग्राम होते हैं पूरे एक साल के अंदर 2-3 दिन का, आई थिंक इनका ऑस्ट्रेलिया का कोई एक टूर था, उसके अलावा कहीं पे भी नहीं गई। उसके अलावा तो इससे पहले जितने मेयर रहे मुझे याद है वो तो पूरी दुनिया के सारे मुल्क सरकारी प्रोग्राम के नाम पर घूम लिए। ये मेयर तो आज तक कहीं पे भी नहीं गई। लेकिन हर बार यही स्थिति देखने को मिलती है, फिर चलेगा कैसे सदन? तो चलेगा। देखिए, दिल्ली की जनता के सामने है, आप भी मीडिया गैलरी में होते हैं और साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि चलाना कौन चाहता है और कौन है जो नहीं चलाना चाहता है। ये दोनों चीज़ें जनता के सामने है। आज सिर्फ मीडिया में फोटोज आ जाएं, अपना विरोध प्रदर्शन की छोटी सी नौटंकी करने से आप खुद मेयर का चुनाव रोकना चाह रहे हो, खुद सदन नहीं चलना चाह रहे हो, पार्षदों को अपने मुद्दे रखने, मगर आप हंगामा करते हो एक छोटी राजनीति के लिए और बहुत अफसोस होता है। तो बिल्कुल डिप्टी मेयर का कहना है कि सदन की कार्रवाई चलनी चाहिए। तमाम मुद्दे हैं जो सदन के अंदर रखे जाते हैं दिल्ली से संबंधित, और सवाल उठाया जा रहा है कि ब्राज़ील जाने को, इसको लेकर भी जो आले मोहम्मद है वो मेयर का बचाव करते हुए नजर आए। वीडियो जर्नलिस्ट रंजन के साथ दिवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।